अब जबलपुर, भोपाल, कटनी, रीवा, सतना और कोटा रेलवे स्टेशनों के बीच 235 किलोमीटर का रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर लिया गया है, जिससे अब डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनें दौड़ेंगी। इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनों के संचालन की वजह से न केवल ट्रेनों की गति बढ़ जाएगी, बल्कि रेलवे को करोड़ों रुपए की बचत भी होगी। पश्चिम मध्य रेल जोन के अंतर्गत आने वाले कटनी सतना रेलवे स्टेशन के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर लिया गया है, जिससे अब जबलपुर से इलाहाबाद तक इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इसी तरह रीवा से तुर्की रोड और पचौर रोड स्टेशन से मक्सी रेलवे स्टेशन के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर लिया गया है। रेलवे ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा होने के बाद रेलवे के संरक्षा सुरक्षा आयुक्त ने इन सभी रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया और इस पर ट्रेनें चलाने की अनुमति दी है। इसके बाद अब इन रेलवे ट्रैक पर इलेक्ट्रिक इंजन के माध्यम से ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। खास बात यह है कि पश्चिम मध्य रेल जोन के द्वारा इस काम को लॉकडाउन के दौरान भी नहीं रोका गया था और रिकॉर्ड समय में विद्युतीकरण के काम को पूरा किया गया है। पश्चिम मध्य रेल जोन के महाप्रबंधक शैलेंद्र सिंह ने बताया कि इन बाकी बचे हुए रेल मार्गों के विद्युतीकरण हो जाने से डीजल का उपयोग कम होगा, जिससे लगभग 1.25 करोड़ रुपए की बचत होगी और पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। इसके साथ ही ट्रेनों की गति भी बढ़ जाएगी, जिससे यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी। अब पश्चिम मध्य रेल जोन रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण करने वाला सबसे बड़ा जोन बन गया है। WCR रेलवे में पिछले 2-2.5 महीनों में ड्यूरिंग पोस्ट कोविड काफ़ी काम किए गए हैं और उसमें मेजर एक वर्क हुआ है, वो तीनों डिवीज़न में जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क था। और इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों में कमिश्नर और रेलवे सेफ्टी ने आके इसको इंस्पेक्ट करके और कोचिंग सर्विसेज इंट्रोड्यूस करने के लिए परमिशन दे दिया है। ये अपने आप में काफ़ी मेजर अचीवमेंट रहा है और इससे तकरीबन 1.17 करोड़ जो एनर्जी बिल है या रादर जो डीजल का खर्चा है उसमें हमारी बचत होगी। और इसके अलावा जो गाड़ियां हमारी यहाँ से इलाहाबाद जाती थी, जिसमें हम कटनी और सतना में पावर चेंज करते थे, वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो इससे एक तो बिजली की एनर्जी की बचत होगी, दूसरा समय की बचत होगी और तीसरा जो है सेफ्टी भी हमारी काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो पिछले 3 दिनों में जो CRS ने इंस्पेक्शन किया था, कोटा डिवीज़न में 43 किलोमीटर्स, भोपाल डिवीज़न में पचौर रोड मक्सी करीबन 90 किलोमीटर्स और जबलपुर डिवीज़न में कटनी सतना और रीवा तुर्की रोड 105 किलोमीटर। तो इन सब के हो जाने से जो रेलवे ऑपरेशन है वो काफ़ी ईज आउट हो जाएगा और इनफैक्ट ये अपने आप में काफ़ी यूनिक चीज़ है कि 3 दिनों के अंदर 238 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन का जो CRS ने सैंक्शन दिया है, ये शायद अपने आप में काफ़ी यूनिक चीज़ है। इसके अलावा WCR ने कोशिश की है वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए और इसमें जो हमारा कमिटमेंट रहा है उसके चलते वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स हमने डेवलप किए हैं। इसके अलावा वाटर बॉडीज़ हमने डिफरेंट डिवीजन्स में इम्प्रूव करी हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हमने प्रोजेक्ट्स लिए हैं और इसके अलावा उसी प्रोसेस में हमने पॉन्ड्स भी बनाए जिससे वाटर रिजर्वायर का काम किया जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया में एक फ़ायदा और हुआ है कि हमने स्टेट गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करके और मनरेगा के अंतर्गत 2-3 काम जो हमारे होते हैं विच आर नॉट रियली वेरी टेक्निकल बट द सेम टाइम हम उसको करते हैं, तो उससे एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ और दूसरा हमारा रेलवे का भी काम हो गया है। तो ये अपने आप में भी एक जो नई पहल थी सेंट्रल गवर्नमेंट की कि लोकल यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना है या जो लोग विस्थापित हुए थे मेजर शहरों में कोविड के चलते, तो उनके लिए भी हम लोगों ने एक अपना मेजर प्रयास